नमस्कार बच्चों, आज आप आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा गद्य पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह में यह गद्य देशभक्ति पर लिखा गया है और इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान, एक प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री। लेखिका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था प्रयाग में 1904 में, प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र यानी आपकी उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने झांसी की रानी, यह एक कविता लिखी है। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। यह कविता आप कक्षा 6वीं के एनसीईआरटी के सिलेबस में, सेंट्रल स्कूल के सिलेबस में कक्षा 6वीं में यह कविता है, झांसी की रानी। बहुत लंबी कविता है और यह कविता लिखी गई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। इस कविता की 2 पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह 2 पंक्तियां हैं उस पोएम की। बहुत सुंदर कविता लिखी थी उन्होंने झांसी की रानी के ऊपर। उनकी पूरी वीरता का वर्णन उस कविता में किया है। यहाँ पे इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के जो कलेक्शन है, कविताओं का जो कलेक्शन है, जो उनका संकलन है कविताओं का, वो आप मुकुल और त्रिधरा में उनकी काव्य का संकलन आपको देखने को मिलता है। उनकी मृत्यु हुई थी 1948 में, 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी, उनका देहांत हुआ था। अब आप जो गद्य पढ़ने जा रहे हैं गुलाब सिंह, मैंने पहले ही कहा यह गद्य जो है वह देशभक्ति से ओतप्रोत है, भरा हुआ है। गुलाब सिंह एक छोटा बालक था जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने प्राणों को त्याग दिया। तो सुभद्रा कुमारी चौहान वह स्वतंत्रता सेनानी भी थी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। इसलिए उनके जो विषय थे वह देशभक्ति से ओतप्रोत थे। आपने पिछले बार जब पद्य पढ़ा था मायूसी शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया जय जय भारत माता, उसमें हमारी मातृभूमि का गुणगान था। वहां पर भी आप देश के प्रति, देश की भक्ति की भावना आपको जागृत होती है। आप उसके सौंदर्य को देखते हैं, सभी कुछ आप उसमें देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कहानी है, एक बालक की कहानी है जिसने बहुत छोटी उम्र में अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया देश के लिए। तो पहले मैं गद्यांश को पढ़ूंगी, उसके बाद आपको उसका भाव बताऊंगी क्या है इसमें। गुलाब सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहन करने को तैयार थी। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को नहीं बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की
माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। यहाँ तक मैंने यह पाठ पढ़ा है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। दिन और तारीख की जरूरत नहीं है। जब आप कोई अच्छी कहानी, इंस्पायर करने वाली, कोई प्रेरणादायक घटना के बारे में या कहानी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए दिन और तारीख की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी अच्छी चीज अपने जीवन में लेने के लिए हमें कभी भी समय की और तारीख की जरूरत नहीं होती। जब हम अच्छा काम शुरू करते हैं तो हमारा हर समय वह अच्छा ही होता है। तो अच्छा काम शुरू करने के लिए कोई पर्टिकुलर डे और डेट की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ कवियत्री ने शुरू किया है गद्यांश, वह इसी तरह शुरू किया है। दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी, अमर अंत यानी इमॉर्टल एंड, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसका कभी अंत नहीं होता, उसे अमर एंड कहते हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही आपसे कहा है, यह एक बालक की कहानी है जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। तो उसका जो बलिदान है वो अमर हो गया, इमॉर्टल, वह हमेशा रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होगा। हम आज पढ़ रहे हैं और कल भी पढ़ेंगे, तो यह होता है अमर, उसका कोई एंड नहीं होता। तो उस अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब जब हम उस अमर एंड, जो इमॉर्टल एंड की जब हम कहानी या स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए किसी एक दिन की राह देखने की या डेट देखने की या फिर डे देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज देखने या सुनने के लिए हमें दिन या समय डिसाइड नहीं करना पड़ता। उसके घर में पिता थे। किसके घर में? यहाँ पे उसके, यह सर्वनाम है और सिंगुलर है, इसका बहुवचन क्या होता है? उनके। उसके घर में पिता थे। अब ये उसके कौन है यहाँ पे? आपको अभी पता नहीं है। उसके घर में पिता थे, माँ थी और गुड़िया सी बहन थी। कौन कौन था? उसके घर में माँ थी, पिताजी थे और एक छोटी बहन थी, गुड़िया, डॉल के जैसी, गुड़िया यानी डॉल के जैसी एक छोटी बहन थी। गुलाब से सारे घर का दुलारा था। अब यहाँ पे जो उसके मैंने पूछा, आपको पता नहीं किसके लिए यूज किया है, या उसके शब्द यूज किया है गुलाब सिंह के लिए। गुलाब सिंह के घर में कौन कौन था? उसकी माता जी थी, उसके पिताजी थे और एक छोटी बहन थी, गुड़िया के जैसे, डॉल के जैसी एक बहन थी। सारे घर का वह दुलारा था। गुलाब सिंह जो था सारे घर का दुलारा, दुलारा यानी लाडला, दुलारा यानी लाडला, लवेबल चाइल्ड था। बहुत प्यार करते थे सभी उससे, बहुत स्नेह करते थे उससे, इसीलिए उसे लवेबल चाइल्ड, लाडला कहा गया है। एक दिन की बात है, क्या हुआ एक दिन? वह बीमार पड़ा। जो गुलाब सिंह था, ये बचपन का इंसिडेंट है, छोटा था, बीमार पड़ा। वह बीमार पड़ा, ही वॉज अनहेल्दी। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। माँ ने उसे कुछ भी देना, खाने के लिए कुछ भी देना बंद कर दिया था। उसे हेल्दी फूड देना था, इसीलिए माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छी चीजें ही उसे खानी चाहिए थी, इसीलिए माँ ने उसे खाना देना बंद कर दिया था ताकि वह हेल्दी फूड खाए। लेकिन उसे बुखार था और बच्चों की आदत होती है कि अलग अलग प्रकार की छोटे छोटे चीजें खाने की, स्नैक्स खाने की, इसीलिए वो बार बार माँ से कुछ न कुछ खाने को मांगता, लेकिन माँ उसे नहीं देती थी। तो बहन ने क्या किया देखिए, जो उससे बहुत प्यार करती थी, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने ले आई। बहन ने क्या किया, उसने जब देखा कि उसका भाई मांग रहा है माँ से और माँ नहीं दे रही है, तो वह चुपचाप, साइलेंटली शी वेंट, चुपचाप वह गई और अंदर से गुड़ और चने लेकर आई। गुड़ यानी जैगरी होता है, चने यानी ग्राम होता है, लेकर आई और अपने भाई को दे दिए। एक छोटा सा लाइट स्नैक्स है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन इससे एक्सेस हीट क्रिएट होती है अपनी बॉडी में, क्योंकि ग्राम जो है वह भी हीट देता है और जैगरी भी। तो गुड़ और चने जब उसने भाई को खिलाए जो बीमार था, उससे क्या हुआ, उसका परिणाम, उसका बुखार और बढ़ गया। और बॉडी में एक्सेस हीट होने से जो टेम्परेचर था वह और भी ज्यादा बढ़ गया, उसका बुखार बढ़ गया, भाई का बुखार बढ़ गया।
अब क्या था, बहन को डर था कि माँ पिताजी दोनों से डांटेंगे, तो वो डांट खाने के लिए भी तैयार थी। She was agreed to get scolding by father and mother because she loved her brother so much. अपने भाई को वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो अपने माँ बाप का गुस्सा सहने को भी तैयार थी। लेकिन भाई भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करता था। उसने वह मैटर अपने फादर और मदर को नहीं बताया। He did not say that matter, he did not discuss that matter with parents. अगर वह ऐसा करता तो उसे डांट पड़ती, इसीलिए वह भी उतना ही स्नेह अपनी बहन से करता था। उसने भी वह मैटर अपने फादर और मदर को नहीं बताया और बहन भी रेडी थी उनकी डांट खाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो अफेक्शन है, लव है, वह आपको दिखाई देता है। पर भाई ने धीरे धीरे रोग उतर गया और भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। क्या हुआ, धीरे धीरे भाई क्योर हो गया। जो अनहेल्दी था अब वह हेल्दी हो चुका था और उसके हार्ट पे, उसके जो हृदय है उस पर प्रेम की अमिट छाप पड़ गई थी। किसके प्रेम की? बहन के। बहन ने उसके हार्ट में अलग जगह बना ली थी, वो कभी मिटने वाली जगह नहीं थी। और वो किस लिए? क्योंकि वह एक इंसिडेंट था उसकी लाइफ का, जो बहन ने अपना पूरा अफेक्शन भाई के ऊपर लुटा दिया। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हुआ, भाई और बहन का प्रेम आपने देखा, बहुत एक दूसरे के करीब रहते हैं, बहुत अच्छी रिलेशनशिप होती है बहन और भाई की। अब ऐसा नहीं है कि उसके हार्ट में केवल बहन के ही प्रेम की छाप थी, उसने उसके जीवन में माँ का भी, पिताजी का भी उतना ही बड़ा स्थान था। उनके साथ भी वह कभी लड़ता झगड़ता, कभी रोता हंसता, सब कुछ करता, लेकिन यह रोना झगड़ना लड़ना, यह उसके मन में जो उनके लिए प्लेस था उसे वह मिटा नहीं पाए। सबका अपना अपना स्थान था उसके हार्ट में, सबका अपना अपना अपने अपनी जगह थी उसके हृदय में। वह सभी से बहुत प्रेम करता था। तो ये यहाँ तक का आपको गद्यांश है। देखिए, उसके आगे का गद्यांश हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन उसके पहले जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या देखना है? व्याकरण के अंश भी देखना है। यहाँ पे देखिए, जब हम अमर अंत की कहानी, अंत का जो होता है विलोम शब्द होता है आदि, आदि का विलोम शब्द अंत, आदि का विलोम शब्द अंत। इसके अलावा कहानी जो शब्द है वह कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब आप इसको बहुवचन में लिखते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है? कहानियां, कहानी, कहानियां। उसके बाद तारीख, तारीख भी स्त्रीलिंग शब्द है। तारीख स्त्रीलिंग शब्द होने से बहुवचन क्या होगा? तारीखें, तारीखें। उसके अलावा गुड़िया, गुड़िया जो है कैसे लिखा है? गुड़िया लिखा है एक वचन में। जब आप इसको बहुवचन में लिखते हैं तो क्या हो जाता है? गुड़िया। आपको लिखना है यहाँ पे चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु से समझ में आता है कि यह बहुवचन में लिखा है। इसको पढ़ते समय गुड़िया, गुड़िया नेजल साउंड आता है, गुड़िया होता है वो। और गुलाब की सारे का दुलारा, दुलारा शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखिए बात, बात स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जब बहुवचन में बदलेंगे तो बातें, बात जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। उसके अलावा खाना, खाने, खाना जब बोलते हैं, खाना या पुल्लिंग शब्द है, इससे द्वारा बनाया गया वाक्य जो होगा वह पुल्लिंग में होगा। भैया, भैया का जो अन्य लिंग रूप होगा वह होगा बहन। माँ का अन्य लिंग रूप क्या होगा? बाप। माँ का बाप या पिताजी, माँ बाप या पिताजी भी हो सकता है। संतोष, संतोष इसका विलोम शब्द यहाँ लिखा है, भाई के संतोष के लिए, सेटिस्फेक्शन होता है संतोष यानी संयम रखना। तो संतोष का जो विलोम शब्द होता है वह असंतोष होता है, असंतोष। यहाँ पे अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, असंतोष। इसी प्रकार आपको यहाँ पे शब्द, जो व्याकरण के जो अंश है वो आपको यहाँ पे देखने और उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। प्रेम का जो प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा? द्वेष, प्रेम द्वेष। इसी प्रकार छोटे छोटे जो ग्रामर के भाग है वह आपको ध्यान से पढ़कर समझने हैं। तस्वीर, तस्वीर शब्द अकारांत है बट स्त्रीलिंग शब्द है। तस्वीरें, तस्वीर का बहुवचन होता है तस्वीरें। जब आप वाक्य बनाते हैं तस्वीर का तो
यह तस्वीर बहुत अच्छी है। अच्छी है मैंने यूज किया है, अच्छा है नहीं। यह इंडिकेट करता है कि जो तस्वीर शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको उसका आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, और वह आप इजीली कब कर सकते हैं, जब आप पाठ पढ़ते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगली क्लास में मैं आगे के गद्यांश को समझाऊंगी। धन्यवाद।